साल के 355 दिनों तक अपडेट रहना है तो सिर्फ 10 दिन संभाल लीजिए। अगर जीवन को रिचार्ज करना है, आत्मिक सुख की अनुभूति के सूत्रों की तलाश करनी है और अगर आप भौतिक संसाधनों से चंद समय के लिए राहत पाने की कामना रखते हैं तो जैन सिद्धांतों की उन सूक्तियों को कम से कम एक बार आत्मसात करके देखिए, जिसमें धर्म के 10 बिंदुओं को महसूस करने की वकालत की गई है। अगर आप दशलक्षण पर्व की भाव को समझ जाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसे युग का आरंभ होगा जिसमें छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष की जगह नहीं बचेगी और आप पूर्ण सम्यक भाव से पूरे ब्रह्मांड को देख सकेंगे, जीवों के साथ जीवन का सामंजस्य बना सकेंगे और मुक्ति की कठिन पगडंडियां भी आसान लगने लगेगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको दशलक्षण पर्व मनाने की शुरुआत लोक युगारंभ के उद्देश्य से करनी होगी। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं दशलक्षण पर्व से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम पुण्योदय का पर्व। गुणात्मने नमो, ओम ह्रीं परम गुणगोचराय नमो, ओम नमः सत्वजाताय नमः, ओम ह्रीं परम प्रकाशाय। जैन धर्म की विशेषता है कि व्यक्ति की अपेक्षा यहाँ गुणों की पूजा को स्थान दिया गया है। इसका प्रमाण है कि हमारा मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, जिसमें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय को, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। तीर्थंकरों की पूजा को महापर्व नहीं कहा गया है और ना ही अन्य पूजा को, परंतु दशलक्षण पर्व को महापर्व की संज्ञा दी गई है। 10 धर्म के उदात्त जीवन मूल्य हैं जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जरूरी हैं। गुणों की आराधना के साथ त्याग, तपस्या करते हैं लोग, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं और अपने जीवन में संयम का पाठ पढ़ते हैं। इस तरह दशलक्षण उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना का पर्व है जिसमें हम अपने जीवन मूल्यों की आराधना करते हैं। भाद्रपद माह की शुद्धि पंचमी से नए युग के प्रारंभ के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण महापर्व मनाने की तैयारियां श्री दिगंबर जैन मंदिरों में शुरू हो गई हैं। दिगंबर जैन समाज दशलक्षण पर्व मनाते हैं जबकि श्वेतांबर समाज पर्युषण पर्व। इस पर्व के बारे में दोनों समुदाय में अंतर यह है कि दिगंबर जैन समाज 10 धर्म उत्तम आर्दव, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य और उत्तम क्षमा के रूप में 10 दिवसीय दशलक्षण पर्व मनाते हैं, जबकि अष्टानिका की तरह श्वेतांबर समाज 8 दिवसीय पर्युषण पर्व मनाते हैं। दशलक्षण पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पर्व किसी आडंबर में विश्वास नहीं करता है बल्कि व्यक्ति को मन व वचन की शुद्धि करने पर जोर देता है। चूंकि यह 10 दिन जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पावन होते हैं, इसलिए लोग इन दिनों में व्रत रखते हैं, वह एक टाइम भोजन करते हैं या जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं वह सूर्यास्त से पहले भोजन अवश्य करते हैं। जैन धर्म के महापर्व पर्युषण की समस्त जैन समाज को हार्दिक बधाई। हमारी आस्था एवं व्रत ही हमारी सफलता की कुंजी है और यूँ माने तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही इन्हीं पे आधारित है। आत्मावलोकन की इस पावन पर्व पे अपरिग्रह की भावनाओं को समावेश हो और संयम की साधना उत्कृष्टता को प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना पाता हूँ। 10 धर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को परिष्कृत और परमार्जित करते हुए मोक्ष मार्ग के ऊपर अग्रसर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन 10 दिनों के दौरान आपकी पूजा अर्चना, आपके व्रतों का पालन पूरे संयम और अपरिग्रह के साथ
व्यतीत होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः बधाइयाँ। जय जिनेन्द्र। आगामी 19/10/2023 से हम सभी पर्यूषण महापर्व मनाने जा रहे हैं। आप सभी जैन धर्म के महापर्व दशरथन व्रत की बधाई। आप सभी को आने वाले 10 दिनों तक स्वात्विकता के शिखर को स्पर्श करें एवं 10 दिनों के इस व्रत में आप उत्तम क्षमा धर्म से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक आपका समर्पण भाव पूजा भक्ति में लीन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मानीचंद पाटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, अपनी ओर से तथा समाज के सभी सदस्यों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ तथा इसके साथ ही मैं आने वाले क्षमावानी पर्व का मैं आप सभी से उत्तम क्षमा भी चाहता हूँ। अब आपको बताते हैं कि कौन से 10 धर्म हैं। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। क्षमा मांगना और क्षमा करना, यह जैन ग्रंथ के तत्वार्थ सूत्र में वर्णित 10 धर्मों में पहला है उत्तम क्षमा, जिसमें हम उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनके साथ हमने जाने अनजाने में बुरा व्यवहार किया है या फिर जिनका हमने दिल दुखाया है। इतना ही नहीं, हम उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो। जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं या फिर दूसरों को क्षमा करते हैं तो इससे व्यक्ति की आत्मा को सही राह खोजने में मदद मिलती है, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन वास्तव में परम आनंद मोक्ष को पाने का प्रथम मार्ग है। अब दूसरा धर्म आता है उत्तम मार्तव। इसका मतलब है अभिमान का विध्वंस करना है, मृदुता का प्रादुर्भाव होना है। दशलक्षण पर्व का दूसरा ये धर्म है। दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन को उत्तम मार्दव के रूप में मनाया जाता है। यह व्यक्ति के अभिमान को दूर करके उसे व्यवहार में मृदुता लाने के लिए प्रेरित करता है। नश्वर चीजों के पीछे भागने या फिर उनका अहंकार करने के स्थान पर हर किसी से विनम्र भाव से पेश आएं, यह जीवों के प्रति मैत्री भाव रखें, यही इसका उद्देश्य है। उत्तम आर्जव, यह भावों की शुद्धता की ओर ले जाना है, व्यवहार में सरलता लाना है। दशलक्षण पर्व का यह तीसरा धर्म है। दशलक्षण पर्व का तीसरा जो धर्म है वह व्यक्ति की भाव शुद्धता पर जोर देता है। यह हमें बताता है कि छल कपट से जीवन जीने से व्यक्ति को हमेशा दुख भोगना पड़ता है, इसलिए जितना हो सके सरल स्वभाव रखें। साथ ही मोह माया और बुरे कर्म सब छोड़कर सरल स्वभाव के साथ परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगला धर्म है उत्तम शौच। अपरिग्रह की भावना को यह बल देता है। संतोष ही परम सुख की अनुभूति है। और दशलक्षण का यह चौथा धर्म है और चौथे दिन पड़ता है। दशलक्षण पर्व का जो ये उत्तम सोच है, यह हमें सिखाता है कि हम किसी भी चीज की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति का किसी चीज में मोह होता है तो वह इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है। पांचवा धर्म है उत्तम सत्य, यानी सत्य बातों का समर्थन करना। सत्य वचन से ही सरोकार है इस दशलक्षण पर्व के 5वें दिन का। दशलक्षण पर्व का जो 5वां दिन है वह उत्तम सत्य है, जो व्यक्ति को सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन आत्मा को सरल और शुद्ध बना लेता है तो सत्य ही उसका जीवन बन जाता है। ध्यान रखें, झूठ बोलना आपके बुरे कर्मों में बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए सांसारिक माया से मुक्ति पाना काफी कठिन हो जाता है। अगला धर्म है उत्तम संयम। मन वचन शरीर पर संयम रखना, आत्मा का प्रलोभनों से मुक्त रखना। दशलक्षण का यह 6ठा दिन है उत्तम संयम। दशलक्षण पर्व का जो खास है ये उत्तम संयम है, जिसे धूप दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने मन वचन और शरीर पर संयम रखने के महत्व को समझते हैं। उत्तम संयम के दिन व्यक्ति अपनी आत्मा की तरह तरह के प्रलोभनों से मुक्त करने के अपने मन को पर संयम रखने का प्रयास करता है। अगला है उत्तम तप। इच्छाओं पर वश करना तप है, ख्वाहिशों पर कंट्रोल ही तप है। यह दशलक्षण पर्व का 7वां दिन है और दशलक्षण पर्व का यह जो 7वां दिन है वह जैन धर्म के तीर्थंकरों जैसी तप साधना करना आज के समय में शायद व्यक्ति के लिए मुमकिन न हो,
लेकिन फिर भी व्यक्ति इसी भाव के साथ 10 लक्षण पर्व के दौरान उपवास करते हैं या फिर एक समय भोजन करते हैं। हालांकि यहाँ यह समझना चाहिए कि तप का मतलब सिर्फ उपवास करना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को वश में रखना भी तप है, जो व्यक्ति के अच्छे कर्मों में वृद्धि करते हैं। उत्तम त्याग, इच्छाओं भावनाओं का त्याग का यह पर्व है। 10 लक्षण पर्व का यह 8वां दिन है और उसी दिन साफ कहा जाता है कि त्याग का अर्थ है कि इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना और संतोष की भावना विकसित करना ही इस धर्म का उद्देश्य है। जब व्यक्ति त्याग की भावनाओं को खुद में विकसित कर पाता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता है। इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति कई तरह के बुरे कर्मों को करने से बच जाता है और उसके कई बुरे कर्मों का नाश भी होता है। जैन धर्म में त्याग का विशेष महत्व है। जैन मुनि सिर्फ अपना घर या सांसारिक मोह माया ही नहीं, बल्कि अपने कपड़ों तक का भी त्याग कर देते हैं और पूरा जीवन दिगंबर मुद्रा धारण करके व्यतीत करते हैं। उत्तम आकिंचन, मोह माया और प्रलोभनों का त्याग करना इस धर्म का मूल उद्देश्य है। यह 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन आता है। उत्तम आकिंचन हमें मोह माया का त्याग करना सिखाता है। अगर व्यक्ति इन सब मोह का त्याग करता है तो उसके लिए आत्मा को शुद्ध बनाने का रास्ता भी प्रशस्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तम ब्रह्मचर्य। यह परमात्मा के समक्ष अखंड ज्योत सद्गुणों का पालन करने का संकल्प है। यह 10वें दिन होता है, यह अंतिम दिन होता है और इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं और इस दिन लोग परमात्मा के समक्ष अखंड दिया जलाते हैं। इस दिन लोग खुद में सद्भावों और सद्गुणों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। 10 लक्षण पर्व के इस तरह से समापन होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन 10 लक्षण पर्व के समापन होते ही इसी दिन शाम को मंदिर में सभी भक्तजन एक साथ प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल में किए गए पाप कटु वचनों के लिए क्षमा याचना करते हैं। वह किसी से भी दिल से क्षमा मांगते हैं और दूसरों से हाथ जोड़कर वे गले मिलकर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। इसका मतलब है सबको क्षमा, सबसे क्षमा। यहाँ तक कि उस समय जो लोग उपस्थित नहीं थे उनसे भी वह दूसरे दिन क्षमा याचना करते हैं। इस तरह से 10 लक्षण पर्व की समाप्ति होती है। यूं तो 10 लक्षण पर्व को केवल 10 दिनों के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को मनाने के पीछे का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन राजनीतिक चेतना मंच एवं दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट झारखंड की ओर से दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज, दिगंबर जैन सराक समाज के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रभाधिराज पर्युषण महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 10 दिनों के इस महापर्व में उत्तम क्षमा से उत्तम ब्रह्मचर्य तक आपकी समर्पण, श्रद्धा, संयम, साधना, शालीनता निर्विघ्न संपन्न हो, यही कामना करता हूँ। 10 लक्षण पर्व के उपवास करने वाले, 16 करण व्रत के उपवास करने वाले एवं तेला के उपवास करने वाले व्रतधारियों की तप तपस्या त्याग के लिए मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। जय गुरु। और भी कोई परिवार शामिल होना चाहते हैं ओम ह्रीं परम गुणात्मने नमः। ओम ह्रीं परम गुणगोचराय नमः। ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। ओम ह्रीं परम प्रकाशाय। हाथों में दीपक लेके यार